नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। मामूली बात पर हुए विवाद पर वन विभाग के कर्मचारियों ने बस परिचालक का किया अपहरण। लंबे समय से चल रहे अवैध सिलेंडर की दुकानों को किया गया सील। मध्य प्रदेश जल निगम द्वारा आयोजित कार्यशाला में जनप्रतिनिधि पानी को लेकर भड़के। ऑडिटोरियम के अंदर पानी मांगने की थी जिद और अलग अलग दुर्घटनाओं में बाइक सवार घायल, 2 की मौत। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। अस्पताल से उपचार कराकर लौट रहा युवक दुर्घटना का शिकार हुआ। अस्पताल से उपचार कराकर लौट रहा युवक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसकी मौत हो गई। दरअसल गुड़ थाना क्षेत्र के चौड़ियार निवासी संजय कुशवाहा संजय गांधी अस्पताल से लौटते समय लालबाग के पास टैंकर से टकरा गया था, जिसे गंभीर हालत में उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसके उपचार के दौरान मौत हो गई। फिलहाल पुलिस शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जाँच कर रही है। चौड़ियार का लड़का है, संजय कुशवाहा उसका नाम है। वो कल शाम को यहाँ से हॉस्पिटल से जा रहा था दवाई करवा के, तो उसका ललपा में मतलब चिरहुला के बीचों बीच डिवाइडर में ऑटो वाला चढ़ा दिया है, तो मतलब हाथ टूट गया, पैर टूट गया, मस्तिष्क में पूरा चोट लगा और वो जाके 8 बजे एक्सपायर हो गया। ये समथिंग शाम को 5 बजे की घटना है। क्या नाम है मृतक का? मृतक का संजय कुशवाहा नाम है। कहाँ के रहने वाले? ये चौड़ियार के रहने वाले हैं जी। 2 बाइकों की जोरदार टक्कर, दोनों बाइक सवार युवकों में से एक की मौत। तेज रफ्तार बाइकों की टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 3 युवक घायल हुए हैं। घटना गढ़ थाना क्षेत्र के घूमा गांव की बताई जाती है। मृतक विनोद यादव के भाई ने बताया कि उसकी बेटी की शादी थी। उसका भाई खरीदारी करने कटरा जा रहा था। करीब 11 बजे सुबह प्रयागराज से कटरा की तरफ आ रहे बाइक सवारों की गाड़ी से जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें विनोद यादव की मौत हो गई, जबकि बाइक में बैठा मुनेश यादव घायल है। वहीं प्रयागराज की तरफ से आने वाले बाइक सवारों में से एक युवक की मौत हो गई है, जबकि 2 घायल हैं। घायलों का उपचार संजय गांधी अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है, जबकि मृतकों को शवों का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। घटना की वजह तेज रफ्तार बताई जाती है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संतोष यादव। क्या घटना क्या हुई? घटना एक्सीडेंट हो गया है मेरे भाई का। 2 बाइक से बाइक टकरा गई। कहाँ पर? घूमा में, थानागढ़। कितने बजे घटना हुई? 11 से 12 के बीच में हुई। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हमारा भाई सामान लेने गया था कटरा, वहाँ से घर आ रहा था और वो पल्सर वाला लड़का वहाँ इलाहाबाद तरफ से इधर जा रहा था कटरा। बाइक में कितने? 2 लोग हैं? वो 3 लोग थे, हमारे भाई 2 लोग। दोनों? एक घायल है क्या? एक घायल है, उसका पैर टूट गया है 2 जगह से। भाई का क्या नाम है जो कम हुए? भाई का विनोद यादव नाम। घायल का? घायल हुए उनका गुनेश यादव नाम। और जो वो एक्सीडेंट दूसरे में थे उसमें कितनी मौत? उनके 3 आदमी थे, तो एक आदमी की उनकी भी मौत हो गई है, 2 बचे। आपके यहाँ से शादी भी थी? हमारे यहाँ शादी थी हमारे लड़की। क्या सामान लेने गए थे? सामान लेने गए थे कटरा। कब शादी थी? आज बारात थी हमारे यहाँ। भतीजी की है। घटना है? सर आज पोस्टमार्टम में बहुत ज़्यादा भीड़ है। बहुत व्यस्त है। कितने मामले हैं? हमारे पास आज की डेट में 11 मामले आए हैं, जिसमें जहर के भी हैं, एक्सीडेंट के भी हैं, ज़्यादातर एक्सीडेंट मामले हैं। कुछ तो लोकल थानों के हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास हैं, तो मैं उनकी कार्रवाई करके संबंधित थाने को डायरिया भिजवाऊँगा। ठीक है, और कार्रवाई चालू है। मंडी में चोरी करते युवक पकड़ाया, किया गया पुलिस के हवाले। करहिया मंडी में इन दिनों चोर बदमाशों का तांडव जारी है। स्थानीय लोगों ने पहले चोरी करते लाइव वीडियो बनाया, इसके बाद रंगे हाथों पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जाता है कि युवक लंबे समय से जहां लोगों की जेब से पैसा निकालता था, वहीं पलक झपकते ही मोबाइल पार कर देता था। आइए आपको दिखाते हैं लाइव तस्वीरें और सुनाते हैं पकड़ने वाले युवक ने क्या जानकारी दी है। आशीष सिंह, ये कौन है जिनको पकड़ा? ये मंडी के अंदर चोरी कर रहा था। मैं इसका लाइव वीडियो भी बना के रखा हूँ। मैं इसको एक बार वार्निंग दिया, ये वार्निंग नहीं माना है। उसके बाद मैंने दोबारा इसको तीसरी जगह पकड़ा। 2 बार छोड़ा हूँ, तीसरी जगह पकड़ लिया हूँ। इसके हर एक जगह की वीडियो मेरे पास है। 5 लाइव एकदम पॉकेट पैसा निकालते हुए। कौन सा स्थान है ये सब्जी मंडी रीवा करैया सब्जी मंडी है, नई वाली। रीवा शहर में लंबे समय से सड़क किनारे गैस सिलेंडरों की रिफिलिंग का कार्य करने वाले दुकानदारों के यहां छापामार कार्यवाही की गई।
टीम ने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल से लेकर सिरमौर चौराहे तक दुकानों में परीक्षण किया। समझाइश दी गई कि यदि दोबारा शिकायत पाई जाएगी तो सख्त कार्यवाही होगी। वहीं सिरमौर चौराहे के पास दाता ट्रेडर्स और वंदना बर्तन भंडार में अवैधानिक रूप से रिफिलिंग करते पाए जाने पर कई सिलेंडर जब्त किए गए हैं। इस दौरान कई सिलेंडर जब्त भी किए गए। अधिकांश दुकानदारों ने ये दलील दी कि वो छोटे सिलेंडर केवल बेचने का कार्य करते हैं, यहाँ पर रिफिलिंग नहीं करते। इस मामले की शिकायत कई लोगों ने कलेक्टर से भी की थी। इस पर उन्होंने तहसीलदार और खाद्य विभाग के अधिकारियों को मौके पर जाँच करने का निर्देश दिया। ये गैस चूल्हों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, कहाँ कहाँ की गई? आज बहुत समय से इनकी शिकायतें मिल रही थी कि रिफिलिंग का कार्य किया जा रहा है इनके द्वारा। तो आज राजस्व एवं खाद्य विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के पास पे निरीक्षण किया गया, जहाँ पे एक दुकान में रिफिलिंग के कुछ इक्विपमेंट्स के साथ कुछ सिलेंडर जब्त किए गए हैं। और सिरमौर चौराहे में 2 दुकानों पे कार्रवाई की गई, एक वंदना बर्तन भंडार पे और एक दाता ट्रेडर्स पे। दोनों जगह से सिलेंडर जब्त किए गए हैं। सर नाम और पद बता। विनीत मिश्रा नाम है, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी खाद्य विभाग। शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय के छात्र छात्राएं अपने प्राध्यापकों के साथ सामाजिक जागरूकता भ्रमण पर निकले। दिनांक 6 जून 2023 को शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय के छात्र छात्राएं एवं प्राध्यापक महाविद्यालय के संरक्षक एवं प्राचार्य के मार्गदर्शन में समाज सेवा हेतु प्रातः 9 बजे स्वागत भवन स्थित वृद्धाश्रम पहुंचे। वृद्धाश्रम के संचालक डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी एवं डॉक्टर राघवेंद्र सिंह जी ने वृद्धजनों के विषय में जानकारी दी। इस वृद्ध आश्रम में खाने, नाश्ते, कपड़े धोने, साफ सफाई एवं इलाज की बहुत अच्छी व्यवस्था है, किंतु वृद्धजन अपने परिवार से दूर होने के कारण दुखी हो जाते हैं। वृद्धाश्रम के सभागार में सभी वृद्धजनों को आमंत्रित किया गया। अमृत महोत्सव की संयोजिका डॉक्टर अभिलाषा श्रीवास्तव ने वृद्धजनों को मोटिवेशनल व्याख्यान दिया। उन्होंने स्वस्थ रहने के लिए खुश रहना आवश्यक है और अतीत की बातों को याद न करने के साथ ही मेडिटेशन एवं भजन तथा ईश्वर में मन लगाने के लिए प्रेरित किया। इस कार्यक्रम के द्वितीय वक्ता पुस्तकालय अध्यक्ष डॉक्टर भारतेंदु मिश्र ने समझाया, यदि आपके बच्चों ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया वह उनके धर्म कर्म है। आपको यहाँ बुजुर्ग की कंपनी मिल रही है, कोई असुविधा नहीं है, इसलिए खुश रहिए। वृद्ध आश्रम में कुल 25 वृद्धजन हैं, जिनमें से 6 महिलाएं हैं। कुछ वृद्धजन ने अपने अनुभव साझा किए। उपस्थित छात्र छात्राओं में प्रवीण कुमार शुक्ल, एकता द्विवेदी, साफिया जिलानी, आंचल पांडे, अनुप्रिया सिंह, आयुषी मिश्रा आदि ने वृद्धजनों से सहृदयता से हालचाल भी पूछा। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर अभिलाषा श्रीवास्तव द्वारा संचालकों एवं वृद्ध आश्रम के कर्मचारियों को तहे दिल से आभार व्यक्त किया गया। बुजुर्ग पीढ़ी के साथ वही कल हमें भी मिलने वाला है, ये मान के चले। और मिलता है, लेकिन बुद्धि है कि वो काम नहीं करती। जब हम उत्थान में होते हैं तो लगता है कि बस हम ही आसमान में हैं, हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। शायद हमारे बच्चे ऐसा मेरे साथ नहीं करेंगे, लेकिन जो हम कर रहे हैं हमें फल के रूप में प्राप्त होना। तो आप सबके लिए भी यही शिक्षा है कि इन बुजुर्गों का यहाँ पर दर्शन करें, इनके अनुभव प्राप्त करें। जीवन में इन्होंने बहुत कुछ किया है। आज असहाय जैसे लग रहे हैं, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि बहुत अच्छा अवसर आपको मिल गया है। ईश्वर की आराधना करना है, आनंद में रहना है, मोह माया से मुक्त। बहुत कमाया और बहुत दिया बच्चों को। जब वो हमारे काम आज नहीं आ रहा है तो फिर हमें भी उस माया से मुक्त हो जाना चाहिए और बस 2 रोटी भगवान दे, आनंद से अपना समय गुजारे, भजन करें। ठीक है, गलतियां जो कुछ हो गई हो मुझसे डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनंद, आकाश के मुख को, अंबर के आनंद को देखो, कितने उसके तारे छूटे, कितने उसके तारे टूटे, पर उन टूटे तारों पर अंबर कब शोक मनाता है? कभी नहीं मनाता। तो हम क्यों मनाएं? तो मेरा कहना यह है कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। पाप बदले की हकीकत में तू जरा कोशिश तो कर। तो अपन को जितने दिन जीना है, खुश होकर जीना है, मन निर्मल करके जीना है, ईश्वर को याद करके जीना है। और जो लोग मेडिटेशन को आप समझते होंगे,
कि जो लोग भगवान को याद करते हैं उनके दिमाग की ब्लेड बहुत अच्छी रहती है और वो बहुत खुशी खुशी रहते हैं। तो मेरा कहना ये है कि आप दुखी बस ना हो, आपके खाने पीने की व्यवस्था है, जब आप मुझको याद करेंगे मैं वहाँ बराबर आऊँगी। तो मेरा कहना बस यही है कि आप दुखी ना हो। सड़क दुर्घटना में घायल युवक की अचानक हालत बिगड़ी और समय पर ऑक्सीजन न लगवाने के चलते मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने विंध्या हॉस्पिटल की ब्लड बैंक पर जाकर सवाल खड़ा किया। वहीं संजय गांधी अस्पताल के चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों ने बताया कि शिवेंद्र चतुर्वेदी नाम का युवक सड़क दुर्घटना में घायल हो गया था, जिसे उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने ब्लड की कमी बताई, लेकिन अस्पताल में ब्लड उपलब्ध नहीं हो पाया, जिसके चलते परिजन विंध्या हॉस्पिटल के ब्लड बैंक से ब्लड लेकर आए और जैसे ही डॉक्टरों ने ब्लड चढ़ाया, युवक की हालत बिगड़ गई। युवक तड़पता रहा, लेकिन 20 मिनट तक उसे वेंटिलेटर नहीं लग पाया, जिसके चलते हालत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने जहां विंध्या हॉस्पिटल के ब्लड बैंक से लाए गए रक्त पर सवाल खड़ा किया, वहीं अस्पताल प्रबंधन पर भी गंभीर आरोप लगाया है। आइए आपको सुनवाते हैं परिजनों ने क्या गंभीर आरोप लगाते हुए अपनी पीड़ा व्यक्त की। इसको यहाँ पे लेके आए 1 तारीख से आज 7 तारीख की सुबह तक किसी भी एक सीनियर कंसल्टेंट ने कंसल्टेंसी नहीं दी। सिर्फ जूनियर डॉक्टर्स, पीजी इंटर्न्स ने देखा इस पूरे केस को। फेसबुक, व्हाट्सएप के थ्रू ये मैसेज करके उनको फ़ोटो भेजते थे जांच की कि ये हुआ है, बताइए क्या प्रिस्क्रिप्शन देना है। सरकारी या गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ये नियम होता है क्या कि सीनियर डॉक्टर नहीं आएगा? ये बताइए। सुबह जब उसने खुद से वेंटिलेटर निकाल दिया तो 15 से 20 मिनट तक पूरे हॉस्पिटल में मैं दौड़ा हूँ, क्योंकि आईसीयू में उस वक्त कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं था कि उसका तुरंत में उसका वेंटिलेटर फिट कर सके वापस। ये बताइए, आईसीयू में एक डॉक्टर की अवेलेबिलिटी होती है 24/7। कोई भी सीनियर ना जूनियर, उस वक्त कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था कि उसका वेंटिलेटर वापस फिट कर सके। फिर एक डॉक्टर 15 से 20 मिनट में आई है, उसने फिट किया वेंटिलेटर। तब तक कंडीशन पूरी बिगड़ चुकी थी, क्योंकि लंग्स में उसके पूरा पानी फैल चुका था। ये लापरवाही कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेज में हमारे यहाँ संजय गांधी में हो रही है और हमेशा देखने के लिए पाई। और हमने जब से हम यहाँ पे आए तब से हमने एक अपने बस नहीं बता रहे, हमने कईयों में देखा है कोई भी सीनियर डॉक्टर आके राउंड नहीं लेता है। जूनियर डॉक्टर आके राउंड लेते हैं। उनके पास कोई MBBS की डिग्री है, कोई मास्टर की डिग्री है, कुछ नहीं है, फिर भी इलाज कर रहे हैं। एक्सीडेंट के केस में आप भर्ती किए? एक्सीडेंट के केस में हमने भर्ती किया था। कोई सीरियस कंडीशन नहीं थी। प्रॉपर इलाज ना होने की वजह से, किसी प्रकार का ट्रीटमेंट किसी सीनियर डॉक्टर के ना देखने की लापरवाही से आज ये हाल हुआ है। एक 23 साल के लड़के की जान गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप चतुर्वेदी है, मेरा भाई था वो। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सरला शुक्ला। क्या घटना क्या हुई? घटना एक्सीडेंट हो गई थी। अच्छा खासा मेरा पेशेंट था, बोल रहा था, चल रहा था। यहाँ बेड नहीं मिला संजय गांधी में, तो विंध्या से लाए और जब से विंध्या से बेड चढ़ाए उसकी हालत ख़राब हो गई, बोलती बंद हो गई। कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था? ये ज्योति स्कूल के पास रहता है, बाईपास में। ये बाइक से वो टैंकर पानी का ठोक दिया था। कब एडमिट कब करवाए थे? 1 तारीख को। ब्लड कहाँ से लाई थी? विंध्या हॉस्पिटल से। कैसी लापरवाही, किसकी लापरवाही मानते? अब लापरवाही हम यहीं के डॉक्टरों के मानते हैं। यहाँ पे भाई कैसे ब्लड दे दिया वहाँ से? यहाँ हॉस्पिटल में तो ब्लड ही नहीं मिलता है। यहाँ पे कोई ब्लड की व्यवस्था नहीं। भैया मेरे ध्यान ही नहीं देते हैं। कोई मर रहा, कोई जी रहा, बस हो गया। अस्पताल प्रबंधन से चर्चा की आपने कि ऐसी स्थिति है यहाँ पे? हम कुछ भी नहीं किए। कहीं वो सोए रहते हैं, अंधे रहते हैं, कहीं दिखता नहीं उनको। क्या मांग करती हैं जैसे कि ऐसी? अब हम क्या मांग करेंगे? अब तो मेरा चला गया सब कुछ, मांग क्या करेंगे? किसकी लापरवाही मानते हैं? लापरवाही डॉक्टरों के मानते हैं। भाई सो गए थे, ब्लड चढ़ा, कैसे आप सो गए? जब नली निकल गई, वो झटक दिया, नली निकल गई, तो कोई डॉक्टर नहीं था वहाँ पे। बाद में आए, पंप करने लगे। किसको लापरवाही करें हम? कौन से वार्ड में भर्ती थे? 1 नंबर पे आईसीयू में था। ये विंध्या हॉस्पिटल के ब्लड चढ़ने के बाद उसके बाद ही ऐसे हुआ है। बाकी खा रहा था, बोल रहा था, अच्छा था। क्या नाम था उनका? शिवेंद्र उपाध्याय। क्या काम करते थे? काम तो मैं नहीं जानती, मेरे रिलेशन के कहाँ हैं। रहते थे? अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा संभाग रीवा द्वारा आज संभागीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। संभागीय सम्मेलन में प्रांतीय अध्यक्ष एवं शिक्षकों का जमावाड़ा मानस भवन में हुआ, जिसमें मुख्य रूप से भरत पटेल, मनोहर दुबे, जगजीवन यादव, राकेश पाठक, राकेश दुबे उपस्थित रहे। संभागीय बैठक में कई मांगों को लेकर चर्चाएं की गई। इस संबंध में हमने उपस्थित पदाधिकारियों से बात की। देखिए, ऐसा है, ये धरना प्रदर्शन नहीं है हमारा। ये मध्य प्रदेश के जितने भी जनाधार वाले हमारे संवर्ग के संगठन हैं, राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्त हुए अध्यापक संवर्ग के, उनमें से 5 संगठनों ने एक संयुक्त मोर्चा अपना बनाया हुआ है और हम 5 ने एक कार्यक्रम चॉक आउट किया है। उस कार्यक्रम के तहत हम
मध्य प्रदेश के समस्त संभागों में एक एक दिन की बैठक कर रहे हैं। ये आज हमारी संयुक्त बैठक है जो आपके रीवा संभाग में आयोजित होने जा रही है। इसके बाद हम 11 जून को प्रत्येक जिले में, जिला मुख्यालय में अपनी एक रैली करेंगे और इसके बाद हमारे आगे के संभाग हैं, इंदौर है, ग्वालियर है और आगे कार्यक्रम हमारे चलते रहेंगे। हमारी 11 सूत्री मांग को लेकर के हमारा कार्यक्रम चाकआउट हुआ है। हमारे सबसे पहली जो मांग है वो है कि राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्त हुए अध्यापक संवर्ग के सेवावत की गणना उसके प्रथम नियुक्त दिनांक से करते हुए उसकी वरिष्ठता मान्य की जाए। मध्य प्रदेश की सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर स्कूल शिक्षा विभाग की जगह एक दूसरा प्रकोष्ठ उसका बना दिया, राज्य शिक्षा सेवा। हम लोग 25 वर्षों से लड़ रहे थे मूल शिक्षा विभाग में संविलियन के लिए, तो संविलियन तो नहीं किया, राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्ति कर दी, जिससे 1 जुलाई 2018 के पहले की जितनी हमारी वरिष्ठता थी वो शून्य हो गई, उसको गणना से बाहर कर दिया, जिसके चलते मध्य प्रदेश के अंदर हमारे संवर्ग की क्रमोन्नति नहीं हो पा रही है। राज्य शिक्षा सेवा में उन्होंने कहा था कि नियमित शिक्षकों के वहाँ सुविधाएं मिलेंगी, तो ग्रेजुटी का लाभ नहीं हो पा रहा है, पुरानी जो पेंशन है वो हमको नहीं मिल पा रही है। अनुकंपा नियुक्तियों में इतने नियम लगा दिए हैं कि अनुकंपा की जगह वो योग्यता हो गई है। तो इन सब के विरुद्ध, और एक सबसे बड़ी चीज़ हमारी जो है, रीवा संभाग के अंदर रीवा और सतना, इन जिलों में हमारे लगभग 700 के लगभग हमारे साथी हैं जिनकी राज्य शिक्षा सेवा में बेवजह नियुक्तियां रोकी गई हैं, उनकी भी नियुक्तियां हों। ऐसी 11 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोगों ने यहाँ पर कार्यक्रम हमारा जो हो रहा है उसमें आज हम रीवा संभाग में हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। रीवा कृषि उपज मंडी बोर्ड द्वारा एक फर्म को आवंटित दुकानों का स्वरूप बदले जाने पर मंडी प्रबंधन की ओर से दुकानों को सील कर दिया गया है। मंगलवार को दोपहर बाद तहसीलदार और पुलिस बल की मौजूदगी में बड़ी बोर्ड के अधिकारी पहुंचे और दुकानों को सील करने की कार्यवाही की। कार्यवाही के संबंध में मंडी के प्रभारी विष्णु प्रसाद शुक्ला ने बताया कि वर्ष 1990 में मेसर्स रामचरण गुप्ता फर्म को कार्यालय संचालित करने के लिए 3 कमरे, 1 लेखा कक्ष और 1 वाहन गैराज दिया गया था। उसमें फर्म के साथ कई शर्तें रखी गई थी। 7 शर्तों का फर्म ने उल्लंघन करते हुए कमरों को तोड़फोड़ करते हुए करीब 1000 वर्ग फीट का गोदाम बना लिया। इस संबंध में संबंधित फर्म को नोटिस दी गई थी। सुनवाई का मौका दिया गया, लेकिन उनकी ओर से कोई ठोस जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर भवन का आवंटन निरस्त कर दिया गया। इसके बाद अब भवन को सील करते हुए अपने कब्जे में ले लिया गया है। इस कार्यवाही के दौरान पुलिस बल भी बड़ी संख्या में मौजूद रहा। सर, ये दुकान सील की गई है, क्या है? ये दुकान रामचरण फार्म को कृषि उपज मंडी समिति रीवा द्वारा 1990 में 3 कमरे, 1 लेखा कक्ष और 1 गैरेज, जीप गैरेज ये दी गई थी और 1 से 7 तक अनुबंध की शर्तें थी। उन शर्तों शिकायत हुई जिसमें जांच के उपरांत ये पाया गया कि जो 1 से 7 तक शर्तें थी उन शर्तों की इन्होंने अवहेलना की और पालन नहीं किया। उन जो 3 कमरे, लेखा कक्ष और गैरेज थे उनको इन्होंने तोड़ करके अंदर 1000 स्क्वायर फीट का पूरा गोदाम बना लिया और ऑफिस बना लिया। उसी में वही कार्रवाई हम लोगों ने ये इनको पत्र दिया था, युक्त अवसर दिया, इनकी सुनवाई की। सुनवाई में ये कोई ऐसा अभिलेख नहीं प्रस्तुत कर सके जो नियम का पालन करते हों। ऐसी परिस्थितियों में हमने इनका आवंटन था 2090 का मंडी समिति का, उसको हमने निरस्त किया है और निरस्त करके आज हमने सीजिंग की कार्रवाई की है। सर, नाम आपका क्या है? विष्णु। मध्य प्रदेश जल विभाग द्वारा कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में कार्यशाला का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश जल निगम द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें जल से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए लोगों को समझाइश दी गई। इस दौरान सरपंच, सचिव सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान ऑडिटोरियम में कुछ लोग सोते हुए भी दिखाई दिए। कार्यक्रम के दौरान स्थिति उस समय बिगड़ गई जब जनप्रतिनिधियों ने पानी के लिए हंगामा मचा दिया। उनका कहना था कि वो जनप्रतिनिधि हैं और उन्हें पानी अंदर ही चाहिए, जबकि पानी की व्यवस्था बाहर बनाई गई थी। लेकिन जनप्रतिनिधि ऐसा व्यवहार करने लगे जैसे वो बारात में आए हों। शायद उन्हें नहीं मालूम कि ऑडिटोरियम के अंदर खाने पीने की वस्तुएं ले जाना मना है, पर वो तो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे जो करें। और संभवतः ऐसी ही जगह चुने, जैसे आपको लेबल लेना पड़ेगा वो बात है, जिस पर संभवतः जगह ऐसी ही चुनिए जो विवादित ना।
जो सबके साथ बैठ के जिसका टाइटल क्लियर है आप वही जगह चुनिए और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करिए। पहले पंचायत नहीं उपलब्ध कराई थी, तब तक चालू हुआ था इसमें। नहीं, फिर भी उसमें पटवारी और इनसे सभी से ले लीजिए पहले, तो उसके बाद ही कराए। कई बार ये भी होता है, जैसे हमने देखा होगा, सब जगह पे तो नहीं होता है, पर कई बार ये भी टेंडेंसी होती है कि यार इसका कब्जा है, इसके जमीन को बना दो, ये क्योंकि हमारा विरोधी है। इस चक्कर में क्या हो जाता है कि वो मामला लिटिगेशन में चला जाएगा, लिटिगेशन में जाके वो फंस जाएगा स्टे वे लेके, तो फिर आपकी योजना उसी स्तर पर रुक जाएगी। तो इस योजना में तो मुझे लगता है ये अप्रोच छोड़ देना चाहिए, जो क्लियर है आपका सबसे उसमें आप करवा दीजिए। अरे बेकार आ रहा है, लाइट में ले आ रहा है। आज ये राज कपूर ऑडिटोरियम में काहे का कार्यक्रम चल रहा है? ये 2 दिन चल रहा है, 5-6-7 तारीख से जल मिशन नल जीवनी। उसमें ये था कि भाई हर एक घर पानी पहुंचेगा, ये सब समस्या थी, से टंकी बनी है। तो इसमें हर ब्लॉक बाई ब्लॉक संपर्क को बुलाया गया था और जिला पंचायत जनपद सबको बुलाया गया था। यहाँ बैठक थी, उसमें चर्चा हो रही थी। ये चर्चा के दौरान अचानक सरपंच सचिव सब लोग उठ के बाहर क्यों आ गए? इसमें क्या था कि भाई जनपद सरपंच लोग पानी मांगे, भाई पानी चाहिए। तो जो जल मिशन के जो सक्षम अधिकारी द्वारा ये कहा गया कि जाइए बाहर रखा पानी, वहाँ पानी पीजिए, चूँकि जनप्रतिनिधि है उसके सम्मान के खिलाफ है। जहाँ बाहर जाइए, जैसे मवेशी हो, कहीं जाके पानी पीजिए, कहीं हो। जनता जब जनप्रतिनिधि बैठे हैं अंदर, तो वहाँ पे एक आदमी बैठा है, तो उनको पानी की व्यवस्था करना चाहिए अंदर। वहाँ से जब वहाँ मीटिंग हाल से बाहर पानी पिएगा तो पूरी जो जल मिशन का, जल नल जीवन का है, जो है उसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाएगी। इसीलिए सारे सरपंच लोग और जनप्रतिनिधि जो हैं सब बाहर आ गए। उन्होंने कहा कि जब मेरा अपमान हो रहा है तो हम लोग बैठेंगे। उनके साथ में हम लोग भी समर्थन में आ गए, जिला पंचायत सदस्य क्योंकि हम लोग साथ में थे। उसमें चलता रहा गर्मी गर्मा मानी जिला पंचायत से जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं वो आए, उन्होंने समझाइश दी कि भाई हम समझाइश दी और जल मिशन और नल से माफ़ी मंगवाए। उन्होंने कहा कि आइंदा गलती नहीं होगी। उन्होंने जो जल मिशन के अधिकारी हैं माफ़ी मांगे हैं। तब फिर ये मामला शांत हुआ। फिर पुनः सरपंच और सचिव और ये जिला पंचायत सदस्य लोग अपने और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। मामूली बात पर हुए विवाद में वन विभाग की गाड़ी में सवार कर्मचारी बस परिचालक को उठा कर ले गए। घटना झिरिया के पास स्थित गुप्ता पेट्रोल पंप की है, जहां पर कल रात लगभग 8 बजे के आसपास एक बस ड्राइवर बस बैक करा रहा था। उसी समय वन विभाग की गाड़ी वन विभाग से मेन रोड के लिए निकली। जब तक वो गाड़ी रुकती, गाड़ी में मामूली धक्का लग गया, जिसके बाद वन विभाग में गाड़ी बैठे और लोग उतरे और मारपीट करने लगे। उन्होंने ड्राइवर को भी मारने की कोशिश की, लेकिन फिर परिचालक को मारते हुए उसे गाड़ी में बिठा लिया और लेकर चले गए। सूत्रों के हवाले से प्राप्त जानकारी के अनुसार उस वक्त रेंजर साहब की गाड़ी में वो बैठे हुए थे। मामूली बात पर अपहरण करना समझ से परे है। हालांकि घटना की रिपोर्ट सिविल लाइन थाने में दर्ज करा दी गई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
उतर गई है क्या पीछे से? बिरसा मुंडा विचार मंच द्वारा आज कुलगढ़ी के पुनरुत्थान को लेकर किए जा रहे कार्य को लेकर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुलगढ़ी के पुनरुत्थान के साथ साथ कोल समाज को सम्मान मिला है। आपको बता दें कि आगामी 9 जून को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान त्योथर पहुंच रहे हैं, जहां कई विकास कार्यों की आधारशिला रखेंगे। और क्या कहना है बिरसा मुंडा विकास मंच के कार्यकर्ताओं का, जानने के लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में। में कोलगढ़ी का भूमि पूजन करने माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन शिवराज सिंह चौहान जी आ रहे हैं 9 तारीख को, उसके संदर्भ में है। मैं आप लोगों के माध्यम से कि बिरसा मुंडा विचार मंच के द्वारा किए गए पिछले 2-3 वर्षों के कार्यों का रूपरेखा के साथ मैं वो कर रहा हूँ कि बड़े हर्ष की बात है कि विंध्य में या कहें देश में कोलों का किला एकमात्र किला है, राजधानी है, जहाँ लगभग 17वीं शताब्दी के आसपास उसका निर्माण बताया गया है। त्योंथर के तमसा नदी के तट के किनारे वो किला है और जीर्ण शीर्ण अवस्था और बहुत जर्जर अवस्था में था। तो हम सब लोगों ने जब माता सबरी का एक कथा कराई, बिरसा मुंडा विचार मंच के द्वारा भगवान बिरसा मुंडा पर एक फिल्म बनाई, फिर ये बात आई कि अपने यहाँ के जो गौरव आदिवासी समाज की अस्मिता कोलगढ़ी से जुड़ी है, किले से जुड़ी है, तो उसके जीर्णोद्धार के लिए प्रयास किया जाए। तो एक गौरव यात्रा निकाली 11 दिवसीय गौरव यात्रा के समापन के अवसर पर। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।